दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की जो जीएस पॉइंटर की बुक आती है उसका 2023 का लेटेस्ट वर्जन। इस बुक के अंतर्गत जितने भी जो जीएस पॉइंटर अर्थात वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनते होंगे उन सभी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। देखो, जो आर्य का मीनिंग होता है वह श्रेष्ठतम होता है अर्थात श्रेष्ठ, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्य शब्द है उसका मतलब श्रेष्ठ वंश से होता है। नेक्स्ट, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आप सभी को पता होगा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है, जिसमें जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। और वेद कौन कौन से होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। ये कुल मिलाकर 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। देखो, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है और यह संकलन ऋषि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,552 रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना, जो 1028 सूक्त हैं, सूक्त का मतलब होता है हाइम्स या फिर सूक्त। एक हाइम्स में 3 या फिर 3 से ज़्यादा मंत्र होते हैं। तो ध्यान रखना, 1028 हाइम्स अर्थात सूक्त हैं और एक सूक्त में 3 या फिर 3 से ज़्यादा मंत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र थे और यह ऋषि विश्वामित्र के द्वारा तृतीय मंडल, जो 3rd मंडल है, जैसे कि हमने बताया कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंतर्गत, तो गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल से लिया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे और गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौवां मंडल। नौवां मंडल राजा सोम को समर्पित है, जिसके अंतर्गत 114 सूक्त राजा सोम को समर्पित हैं अर्थात सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ। जो ऋग्वेद है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कैसितकी। ऐत्रेय व कैसितकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट, त्रयी नाम है 3 वेदों का, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद आते हैं, जबकि जो अथर्ववेद है वह सबसे नया वेद है, इसलिए हमने इसको इसमें नहीं रखा है और त्रयी वेद के नाम से ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को जाना जाता है। नेक्स्ट, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है, तो आंसर है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके अंतर्गत वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था और मनुष्य की जो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद के 10वें यानी कि 10वां जो मंडल था उसके अंतर्गत किया गया है। आपको पता होगा, अभी बताया कि ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से जो 10वां ही मंडल है उसमें वर्ण अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। और याद करो, मैंने अभी बताया था कि तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतर्गत। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वह ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट, देखो, हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन वेद का किसी न किसी चीज से संबंध है। जैसे सबसे पहला अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। ऐसे ही जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं की जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी उपासनाएं किस प्रकार से करनी है, यानी कि ईश्वर की जो महिमा है उससे रिलेटेड बातें लिखी गई है। ऐसे ही यजुर्वेद बलिदान या फिर कर्म कांड की विधियों से संबंधित है और सामवेद संगीत अर्थात म्यूजिक से रिलेटेड है। ध्यान रखना, सामवेद में जो साम वर्ड है, साम का मतलब होता है गायन अर्थात सिंगिंग। जो हमारे यहाँ पर 7 म्यूजिकल नोट्स है, यानी कि सारे गामा पाधा निसा, इसका जो उल्लेख लिया गया है वो हमारे सामवेद से ही लिया गया है, जिसका मतलब म्यूजिक से है। और इस सामवेद में ऋग्वेद के
उन मंत्रों का वर्णन किया गया है जिनका हम उच्चारण नहीं कर सकते, अर्थात उनको गा ही सकते हैं, गायन के जो रूप में होगा उसका उल्लेख सामवेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है, जो कि डिस्कस कर चुके हैं हम। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से, और सामवेद का संबंध संगीतमय स्रोत से है। अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से रिलेटेड है। देखो, अगर आप भी अपना खोया पाया प्यार पाना चाहते हो तो अथर्ववेद का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करो, ताकि आप तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी को वश में कर सको। यानी कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से रिलेटेड बातें अथर्ववेद के अंतर्गत लिखी गई है। मजाक कर रहा हूँ, इसमें खोया पाया प्यार नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से रिलेटेड है। इस वेद का संबंध वशीकरण, जादू टोना या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड है। और ध्यान रखना, जो अथर्ववेद है इसी वेद को हम ब्रह्म वेद या फिर श्रेष्ठ वेद के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना ये भी कि जो ऊपर के 3 वेद हैं, ये तीनों वेद सबसे पहले लिखे गए थे, और उसके बाद में जो सबसे नवीनतम वेद है वो हमारा अथर्ववेद है। यानी कि अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट टाइप का है, जिसके अंतर्गत हमें प्रजापति की 2 पुत्री, कौन कौन सी? सभापति एवं समिति का भी उल्लेख मिलता है। और हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद हुए हैं, उनमें से 2 जनपद कौन कौन से? अंग और मगध। इन दोनों का भी उल्लेख हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है, जिसके अंतर्गत जादू टोना या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद। इन चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो अभी बताया हमने अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में रचाए हैं 10,552। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। हमने अभी बताया था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल है, और इन 10 मंडलों को बनाकर क्या बनाया गया है? ऋग्वेद बनाया गया है। और ये काम किसने किया था संकलन करने का? ये काम किया था कंपाइल करने का ऋषि वेद व्यास जी ने। तो ध्यान रखना कि ऋषि वेद व्यास जी ने 10 मंडलों का क्या करा? संकलन किया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऋग्वेद एक प्रकार का संकलन है, जिसके अंतर्गत 10 मंडलों को एक जगह पर कलेक्ट किया गया है। और इसमें जो तीसरा मंडल है वह गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेद, और इधर उनके ब्राह्मण के नाम लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कैसितिकी। ऐत्रेय एवं कैसितिकी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे ही जो सामवेद है, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ है। तो ध्यान रखना इनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी कि भाई ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐत्रेय, और दूसरा कैसितिकी। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ है। देखो, इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जब हमने घटना चक्र के इतिहास की बुक पढ़ी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो आंसर है सामवेद। देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि जो सामवेद है इसके अंतर्गत जो साम वर्ड है उसका मतलब होता है गायन अर्थात सिंगिंग से। और यजुर्वेद में जिन मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता अर्थात उनको गायन अर्थात सिंगिंग के फॉर्म में ही गाया जाता है, उसके अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। अर्थात जिन मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता अर्थात सिंगिंग फॉर्म में ही उनको गायन किया जाता है, उनको गाया जाता है, उनका संकलन सामवेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर, इनमें से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आंसर है अंतर्जीखेड़ा। जो अंतर्जीखेड़ा है यहाँ से हमें लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। जो उपनिषद हैं उनका मुख्य विषय दर्शन है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है? 108 है, जबकि जो प्रमाणित है प्रमाणित उपनिषदों की संख्या 12 है। देखो, उपनिषद के शाब्दिक अर्थ का मतलब जान लेते हैं। जो उपनिषद है, उप का मतलब होता है समीप यानी कि नियर बाई, और निषद का मतलब होता है बैठना यानी कि सीट। तो इसके अंतर्गत यानी कि उपनिषद के अंतर्गत एक इस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है जो वैदिक काल में
शिष्य होते थे उन्होंने अपने गुरु के पास में बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया उसको हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अर्थात कोई टीचर था उस समय पर, जो गुरु थे उस समय पर, उनके पास में उनके शिष्य यानी कि स्टूडेंट बैठे और उनके टीचर ने जो भी कुछ बताया अपने स्टूडेंट को वो उन्होंने उठाकर लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और ये इसका मुख्य विषय क्या है, दर्शन है। यानी कि वह ज्ञान जो वैदिक काल में शिष्य ने गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और वर्तमान में उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जबकि मान्यता कितनों को प्राप्त है, 12 को है। और उनमें से जैसे आपने एक सुना होगा सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद, इनमें से वह वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो आंसर है उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत मोक्ष पर आधारित चर्चाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोक्ष शब्द का। सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद है, उसके अंतर्गत मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, इन दोनों का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो आंसर है कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है इसके अंतर्गत हमें नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। तो उपनिषद के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जैसे इसका जो परिचय है वो दर्शन पर आधारित है और इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब हम जान चुके हैं कि ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना, तो इसके अंतर्गत यही सब बातें लिखी गई हैं। इधर कुछ उपनिषद हैं और इधर इनके अंतर्गत क्या क्या उल्लेख किया गया है वो सभी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी पूछा था कि जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते को लिया है। ऐसे ही जो श्वेताश्वर है, श्वेताश्वर उपनिषद से मोक्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छांदोग्योपनिषद। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है, जाबालोपनिषद के। जाबालोपनिषद के अंतर्गत चारों आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है जाबालोपनिषद के अंतर्गत, याद रखना। और अभी जो पूछा गया था यम नचिकेता, जो यम नचिकेता की प्रसंग है वो किसके अंतर्गत है, कठोपनिषद के। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, पहले आई वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। देखो उपनिषद का मतलब तो हम जान चुके हैं कि ये क्या है, शिष्य का गुरु के पास में बैठकर जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो वाले सीन है। और आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है वन यानी कि जंगल अर्थात फॉरेस्ट। ये वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना वैदिक काल में जंगल अर्थात वन में जाकर की गई थी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। और ये जो ब्राह्मण है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राह्मणी, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है वह वैदिक साहित्य की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी रही है, जबकि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऐसे ही जो यमुना नदी है, यमुना नदी का उल्लेख जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का उल्लेख मात्र 3 बार किया गया है, और किस फॉर्म में, कालिंदी के रूप में। ऐसे ही जो गंगा माता है अर्थात गंगा नदी है, उनके बारे का वर्णन 1 बार किया गया है, अर्थात गंगा नदी का ऋग्वेद के अंतर्गत 1 बार वर्णन किया गया है, और वह भी किस रूप में, जाह्नवी के रूप में। लेकिन अगर आप देखोगे जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें जो ऋग्वेद है हमारा, उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा बार वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है पिता अर्थात फादर। पिता का उपयोग 335 बार किया गया है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो वैदिक साहित्य है इस समय पर पितृसत्तात्मक जो कल्चर था वो देखा जाता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक। और अगर आप वहीं पर जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में बात करो तो पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, और उसमें जो हमारे देवता थे इंद्रदेव, इंद्रदेव की सबसे ज़्यादा इंद्रदेव का सबसे ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है लगभग 250 बार। ठीक है, 250 टाइम इंद्र देवता का
वर्णन देखने को मिलता है और किस रूप में, पुरंदर के रूप में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखना कि वैदिक साहित्य की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है, सिंधु है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। और गंगा का उल्लेख केवल एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चिनाब नदी से। देखो, जो चिनाब नदी है उसको हम अस्कनी नदी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य नदियां हैं जिनके नाम है अस्कनी। अस्कनी का नाम क्या है, चिनाब। ऐसे ही बिपाशा का नाम ब्यास, पुरुषनी का रावी, वित्सता झेलम और सदानीरा का गंडक है। जबकि सुतुद्री सतलज और द्रसदती इसका घग्गर है। तो जो आधुनिक नाम है वो इधर हैं, अर्थात मॉडर्न नेम, जबकि जो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम थे वो ये हैं। तो ध्यान रखना, अस्कनी चिनाब है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिपाशा ब्यास से संबंधित है। जैसे अभी बाढ़ वगैरह भी आई है ब्यास नदी से रिलेटेड, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, बिपाशा बसु से बी यानी कि विपाशा बसु, वी बै, ठीक है। ऐसे ही पुरु रावी, पुरु रू आ रहा है तो रू से रावी। इस तरीके से कुछ भी मैच कर लेना ताकि आप आसानी से याद कर सको। तो ध्यान रखना, जो सतलज नदी का भी याद रखना, सुतुद्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन सी नदी है। तो आंसर है कोभा एवं क्रुमो। जो कोभा एवं क्रुमो नदी है उनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इधर कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ लिखी गई हैं और इधर उनके आधुनिक नाम लिखे गए हैं। तो जैसे कोभा का काबुल, पुरुषनी रावी जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पुरु रावी, ठीक है। नेक्स्ट सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। तो इसमें 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष हैं और वहीं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम, ये सभी के सभी का वर्णन कहाँ पर किया गया है, वेदोत्तर काल के प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने अभी उपनिषद के बारे में डिस्कस किया है, एक उपनिषद ऐसा है जिसके अंतर्गत चारों के चारों जो हमारे आश्रम है उनका उल्लेख किया गया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को रोककर टाइप करना है कि भाई वो कौन सा उपनिषद है जिसके अंतर्गत चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो देखो, इसमें धर्म के बारे में बताया गया कि व्यक्ति का धर्म क्या होगा, यानी कि धर्म का मतलब होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो दायित्व होंगे, और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनकी संकल्पना किसमें की गई थी, धर्म के अंतर्गत की गई थी। तो ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को आपको याद करते रहना है। आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, आपके याद हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को, जो बृहस्पति ग्रह है उनको पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री, इनमें से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो किसने की थी, लोपामुद्रा ने। जो लोपामुद्रा थे उसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का के रूप में। जो निष्क शब्द है उसका प्रयोग पहले एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, लेकिन जब परवर्ती काल आया तो उसमें उसका प्रयोग सिक्के के रूप में होने लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गले का। जो गले का आभूषण कहा जाता था उसको निष्क कहा जाता था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। तो निशाका का संबंध स्वर्ण आभूषण से था और ऋग्वैदिक काल में इनका संबंध गले से था, अर्थात ये गले के आभूषण से रिलेटेड थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि परवर्ती काल में इसको क्या कहा गया, तो इसको सिक्का अर्थात कॉइन कहा गया। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में
वैदिक देवताओं के और देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है। जो हमारे देवी और देवता हैं वैदिक काल के, उनका जो नाम का वर्णन अर्थात उल्लेख किया गया है वह बोगजकोई अभिलेख के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो बोगजकोई, जो बोगजकोई अभिलेख है उससे हमें ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है। और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ अर्थात एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक, इनमें से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बताया कि जो आर्य हैं, आर्य भारत में आर्कटिक पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए हैं। जबकि आर्यों के आने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है वो मैक्स मुलर का है। तो मैक्स मुलर ने बताया कि लगभग 1500 BC के आसपास, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले आर्य भारत में आए थे। और आर्य भारत में सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया से आए थे। और ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो कि मैक्स मुलर ने दिया था। जबकि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं ये भारत में आर्कटिक पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ऐसे ही एक मत और है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य भारत में तिब्बत से आए हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव, जो राजा विदेह माधव हैं उनसे संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्यों संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। जो कुरु और पांचाल थे उनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। जो ऋग्वेद है उसके अंतर्गत गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो ध्यान रखना, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। और ऋग्वेद हमें कब प्राप्त हुआ? वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें गोत्र की स्थापना प्राप्त होती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म मुख्यतः प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना था। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि तथा कर्मकांड में। तो आप बताओगे कि भाई कर्मकांड से रिलेटेड एक वेद है यजुर्वेद, जिसके अंतर्गत कर्मकांड के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। जो पुरुषनी नदी है उसके किनारे पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, अर्थात बैटल ऑफ 10 किंग्स। किसके नदी पर? पुरुषनी नदी के। और पुरुषनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो इसलिए आप बताओ कि पुरुषनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? तो याद करो, पुरु रू से क्या याद आएगा? रावी, पुरु रावी। तो रावी नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था और इसके अंतर्गत 10 राजाओं ने भाग लिया था। राजा सुदास अंतिम रूप से इसमें विजयी हुए थे, अर्थात जो विनर थे वह राजा सुदास थे। 10 राज्य युद्ध या फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स कहूँ, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंतर्गत देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसके अंतर्गत 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में जो 7वां मंडल है उसके अंतर्गत बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में उल्लेख किया गया है। यह युद्ध पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि भाई जो पुरुषनी है उसका आज के समय पर नाम क्या है? रावी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल को कंपाइलेशन का काम किसने किया था, अर्थात संकलन करने का काम किसने किया था? तो आंसर होगा ऋषि वेदव्यास जी। जो ऋषि वेदव्यास थे उन्होंने 10 के 10 मंडल को कंपाइल किया और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। और इसका जो थर्ड मंडल है उस थर्ड मंडल के अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचयिता कौन थे? जल्दी से बताओ मुझे, याद करो। ऋषि विश्वामित्र। जो ऋषि विश्वामित्र थे वो क्या थे? गायत्री मंत्र के रचयिता थे और गायत्री मंत्र सावित्री जी को समर्पित है। ऐसे ही जो 9वां मंडल है वह सोमदेव को समर्पित है। और 10वें मंडल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है कि भाई मनुष्य की जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख जो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही प्राप्त हुआ है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है,
ऋग्वेद में कितनी हाइम्स अर्थात सूक्त हैं, तो आप कहोगे 1028 अर्थात 1000 हाइम्स हैं, HYMNS। ठीक है, इतनी सारी क्या है, सूक्त हैं। और एक सूक्त क्या होती है, जिसके अंतर्गत 3 या फिर 3 से ज़्यादा जो मंत्रों का कलेक्शन होता है उसको हम सूक्त बोलते हैं। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेद के अंतर्गत जो हमारे देवी देवता हैं उनका जो स्तुति अर्थात प्रार्थना करने का या उपासना करने का तरीका है उसके बारे में बातें कही गई है। और ऋग्वेद हमारे चारों वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना वेद है जो कि हमें वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंधु, सरस्वती, वित्सता तथा यमुना। इनमें से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा इनके रूप में संबोधित किया गया है, तो आंसर है सरस्वती। जो सरस्वती नदी है उसको मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा इनके रूप में संबोधित किया गया है। और याद रखना, जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है, सरस्वती नदी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी सिंधु नदी है। यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वसु। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। जो प्राचीन काल में आर्य थे उनका जो दैनिक जीवन व्यतीत करने का अर्थात जो जीविका का साधन होता था उसका मुख्य साधन कृषि था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह जो, तो जो का संबंध किससे है, यव से है। आपको कुछ आगे मिलान करने हैं, जैसे व्रीहि, व्रीहि का संबंध चावल से है, मुद्गु का संबंध मूंग से है और यव का संबंध जौ से है। तो यही पूछा गया था कि यव का संबंध किससे है, जो, इक्सु गन्ना से रिलेटेड। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक पणि नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको ऋग्वैदिक काल में पणि नागरिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र की व्यवस्था वैदिक युग में प्रचलित थी। अर्थात राजतंत्र किस प्रकार का था, वो वंशानुगत तरीके से चलता था। जैसे एक फादर है, आगे जो किंग बनेगा वो उसका बेटा बनेगा अर्थात उसका सन बनेगा, फिर नेक्स्ट उसका सन बनेगा। यानी कि वंश की परंपरा क्या थी, परंपरागत तरीके से थी और उसी को हम क्या बोलते हैं, राजतंत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। जो हमारा अथर्ववेद है जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वेद है उसके अंतर्गत प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में देखने को वर्णन मिलता है जिनके नाम सभा एवं समिति हैं। और आप सभी को पता है कि इस अथर्ववेद को हम ब्रह्मदेव या फिर श्रेष्ठ वेद के नाम से जानते हैं। ये चारों वेदों में सबसे न्यूनतम अर्थात लेटेस्ट वेद है, जबकि सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। इस अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत या फिर औषधियों से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। और इसी के अंतर्गत हमें प्रजापति की 2 पुत्रियां जिनके नाम सभा एवं समिति हैं उनका वर्णन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैंने ये बताया था आपको कि हमारे यहाँ पर जो 16 महाजनपद थे उनमें से अंग और मगध 2 महाजनपद भी इसमें देखने को मिलते हैं। अर्थात अंग और मगध 2 महाजनपदों का वर्णन इस अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम सभा है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो देखो, जो अथर्ववेद है उसके बारे में किसका ज्ञान मिलता है हमें, जीवन का विज्ञान जिसको आयुर्वेद कहते हैं, इसका वर्णन भी हमें सबसे न्यूनतम वेद अर्थात अथर्ववेद के अंतर्गत ही मिलता है। केवल आप यही अंदाजा मत लगाना कि इसके अंतर्गत केवल जादू टोना ही है, भूत प्रेत से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। तो इसमें केवल इन्हीं बातों से ना परिचित होकर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसमें जीवन का विज्ञान जिसको आयुर्वेद कहते हैं इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी या बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं भगवान इंद्र को। जो भगवान इंद्र हैं इनको सबसे अधिक ऋग्वेद की सूक्त प्राप्त हैं। और भगवान इंद्र को हम युद्ध का देवता, झंझावत का देवता और वर्षा के देवता के रूप में जानते थे। आप सभी को पता है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंद्र को और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वह अग्निदेव को समर्पित है। यानी कि सबसे ज़्यादा सूक्त भगवान इंद्र को, फिर अग्निदेव को समर्पित है। भगवान इंद्र
पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। कौन? इंद्र भगवान जी, जिनको हम युद्ध का देवता, झंझावात का देवता या फिर वर्षा के देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। आप सभी को पता है कि हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का संकलन तीसरे मंडल के अंतर्गत किया गया है और इसकी रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक पुराणों के हैं, जबकि पुराणों की संख्या 18 है। और आप सभी को बताना है कि हमारे यहाँ पर जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है, जिसका उपनाम हम यह भी लेते हैं सतसहस्त्री संहिता, अर्थात सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह वासुकी थे। तो ध्यान रखना कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह वासुकी थे। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आप सभी को पता है कि जो मुंडक उपनिषद है उससे हमने सत्यमेव जयते शब्द को लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको याद रखना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद। और उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108, जबकि इनमें से प्रमाणिक कितने हैं? 12। और उपनिषद का मतलब एक ऐसा ज्ञान होता है जो वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते थे, उसको हम क्या कहते हैं? उपनिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तमसो माह ज्योतिर्गमय। मूलतः लिया गया है उपनिषद से। और कौन से उपनिषद से? वृहद आरण्यक उपनिषद से तमसो माह ज्योतिर्गमय को लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है श्वेताश्वर उपनिषद है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है उसके अंतर्गत सत्यकाम जाबाल की कथा है जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, अर्थात जो ऋग्वेद लिखे गए थे उनको ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। देखो, जो ऋग्वेद है, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हम होता या फिर होत्र के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, होता या फिर होत्र का संबंध ऋग्वेद से है। और ये किस व्यक्ति को कहते हैं? जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हम होता कहते हैं। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। देखो, जो अवेस्ता और ऋग्वेद हैं ये दोनों के दोनों समान हैं, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज है उसमें समानता पाई जाती है। लेकिन अवेस्ता का संबंध कहाँ से है? ईरान से है, जबकि ऋग्वेद का संबंध कहाँ से है? भारत से है। नेक्स्ट, वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को। जो अघन्य माना गया है वह गाय को माना गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला व्यक्ति भागदुह के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि कुछ सुमेलित हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध नगरीय सभ्यता से है, उत्तर वैदिक समाज कृषक से है, ऋग्वैदिक समाज चारागाह से है और मध्यकाल जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ही उत्तर वैदिक समाज कृषक से रिलेटेड है। हमने पढ़ा भी है कि जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड है, और आर्यों की सभ्यता है, ये दोनों की दोनों ग्रामीण सभ्यता है। तो इसको ग्रामीण सभ्यता से कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज चारागाह से रिलेटेड है। मध्यकाल जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था गाय को। जो गाय है उसको ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था और गाय को आज भी हम पूजनीय माता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश,
कोश तथा गोत्र, इन शब्दों में से वह शब्द जो 3 वर्ग का नहीं है, अर्थात शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो आंसर है कोश। संस्कारों की संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय है। जो उपाध्याय है उसको वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहा जाता है। पुराणों के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यानी कि 2 पुराणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एक विष्णु पुराण और दूसरा वायु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश की जानकारी देने से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में प्रकाश डालता है। और ध्यान रखना कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषद की संख्या 108 है। वेदों की संख्या 4 है और संस्कारों की संख्या 16 है। और हमारे यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं और एक सूक्त में 3 या फिर 3 से ज़्यादा मंत्रों का समूह होता है। अस्तोमा सदगम्य को हमने ऋग्वेद से ही लिया है और जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हम होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध देवता है वो कौन थे? इंद्र थे, जिनको झंझावात का देवता या फिर वायु देवता या फिर वर्षा देवता के रूप में जाना जाता है। और भगवान इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि को सबसे ज़्यादा समर्पित हैं। और ऋग्वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वह सिंधु है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यमुना नदी का उल्लेख मिलता है या नहीं, तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है कालिंदी के रिवर, मतलब कालिंदी रिवर के रूप में। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी का कितनी बार, तो गंगा नदी का 1 बार किया गया है। और सबसे ज़्यादा बार इसमें पिता शब्द का यूज किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी। देखो, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसी प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि भाई सूची 1 है यहाँ पर और एक सूची 2 है, इस सूची में किसका संबंध किससे है वह बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका सबसे सही आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करके मुझे बताना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, काफ़ी बार हम वीडियो में देख चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती थी? तो अस्कनी जो कि एक वैदिक काल का नाम है, आपको उसका आधुनिक नाम बताना है। तो आंसर होगा चेनाब। आपको कमेंट में ये भी देखना है कि भाई व्यास नदी का पुराना नाम क्या था, रावी नदी का क्या था और झेलम नदी का क्या था। तो देखो, रावी नदी का जैसे हमने जाना था पुरुषनी, पुरु से रावी, रू से रावी, इस तरीके से याद किया था। ऐसे ही व्यास, विपाशा बसु के नाम से हमने याद किया था, विपाशा बै और बै व्यास, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, जबकि चेनाब का क्या है? असिकनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो भी आपका आंसर होगा इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर अपना आंसर कमेंट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और जो भी आपका सही सटीक आंसर होगा उसको टाइप करने की कोशिश की होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा के नाम से किसको जाना जाता था? तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी, जो मंत्री परिषद थी उसको वैदिक युगीन सभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो देखो, इस प्रश्न का आंसर काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप सभी से यह उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही पूर्वक दोगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि भाई श्रीमद् भगवद गीता की भाषा क्या है। साथ ही साथ हमने महाभारत के बारे में भी जाना कि उसके रचयिता कौन थे और साथ ही साथ
उसका जो उपनाम है उस नाम से भी महाभारत को जाना। आपका जो भी सटीक आंसर होगा इस प्रश्न का वो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि भाई श्रीमद् भगवद गीता को इस भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। और भी जो भी अन्य बातें, जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड बातें आपको पता है, वो भी अन्य बातें आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई भी फेवरेट श्लोक हो सकता है या फिर श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड कोई अन्य इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।